सबको मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। बौद्ध भिक्षु कार्यकर्ता और विभिन्न संगठन बोध गया में महाबोधि विहार के पवित्र मंदिर का प्रबंधन भारत के बौद्धों को सौंपने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह परेशान करने वाला और बेहद दुखद है कि हमारे गणतंत्र के 75 साल बाद भी बौद्ध जगत के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान उन्हें नहीं सौंपा गया। इस बौद्ध स्थल के रूप में इस तीर्थ स्थल की प्रामाणिकता या ऐतिहासिकता के बारे में कोई संदेह नहीं है, जिसे शुरू में सम्राट अशोक महान ने विकसित किया था, लेकिन बाद में गुप्त काल के दौरान इसका जीर्णोद्धार किया गया और लगातार विभिन्न बर्मी राजाओं द्वारा इसका पालन किया गया। यह एक तथ्य है कि बाद के वर्षों में जब बौद्ध संरक्षकों ने बंगाल के सेन राजवंश के हाथों अपनी शक्ति खो दी और उसके बाद मुगलों ने आक्रमण किया, तो इन तीर्थ स्थलों की उपेक्षा की गई और साथ ही उन पर हमला किया गया और अंततः वे बर्बाद हो गए। भारत में बौद्ध धर्म के लिए सबसे बड़ी सेवाओं में एक महान ब्रिटिश सर्वेक्षक मेजर जनरल ए कनिंघम के साथ साथ भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर राजेंद्र पाल मित्रा और कई अन्य लोगों द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रदान की गई थी, जो वर्तमान स्थल और खंडहरों के मलबे के नीचे दफन कई अन्य बौद्ध स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए जिम्मेदार थे। इस बात पर कभी किसी को संदेह नहीं रहा कि बोध गया बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है और अतीत में कई विद्वानों ने इसे मुसलमानों के लिए मक्का, हिंदुओं के लिए बद्री केदारनाथ और ईसाइयों के लिए जेरूशलम तथा तीर्थ स्थल बताया है। शुरू से ही लगभग सभी दस्तावेजों और शोधों ने निस्संदेह ये सुझाव दिया है कि यह एक बौद्ध मंदिर है और बोधि वृक्ष दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष में से एक है। हालांकि इसे कई बार नष्ट किया गया, जो उखाड़ा गया, लेकिन इसे फिर से स्थापित किया गया। हम उस प्रामाणिकता के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भारत में अन्य धार्मिक विवादों के विपरीत महाबोधि विहार के बौद्ध मंदिर होने का मुद्दा सुलझा हुआ है, क्योंकि ब्रिटिश विद्वानों से लेकर ब्रिटिश भारतीय प्रशासक तक इसे बौद्ध स्थल माना है। अंग्रेजों ने इस मुद्दे को बहुत सावधानी से संभाला और उस समय की बातचीत में भी शंकर मठ द्वारा दावा किए गए भूमि के स्वामित्व पर सवाल नहीं उठाया गया था। मठ की भूमिका ही सराहनीय की गई, क्योंकि इसने मंदिर को हिंदू मंदिर में नहीं बदला और बौद्धों को वहां पूजा करने की अनुमति दी गई। इसलिए हिंदू और बौद्ध दोनों ही उस परिसर के पास पूजा करते थे जहां मठ ने हिंदू मंदिर बनाया था। यहाँ बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ गया 1906 में बोध गया और महाबोधि विहार के बारे में क्या कहा गया है। यह मंदिर मूल रूप से एक बौद्ध तीर्थ स्थल था, लेकिन पिछले काफी समय से यह बौद्ध धर्म के कट्टर शत्रुओं द्वारा स्थापित एक संप्रदाय से संबंधित एक हिंदू महंत के कब्जे में है। यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और जल्द ही गायब हो जाता अगर सरकार ने इसे अपने खर्च पर बहाल नहीं किया होता। परिणाम स्वरूप वे इमारत की देखभाल और इसकी मरम्मत देखने के लिए एक संरक्षक रखते हैं। महंत पूजा को नियंत्रित करता है
और बौद्धों और हिंदू तीर्थ यात्रियों द्वारा दिए गए प्रसाद को स्वीकार करता है। सरकार तीर्थ स्थल को प्रभावित करने वाले सभी धार्मिक प्रश्नों पर निष्पक्षता का रवैया रखती है। बौद्ध लोग तीर्थ स्थल पर और बोधि वृक्ष के नीचे अपने धर्म के अनुष्ठान करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न देशों के बौद्ध सदियों से करते आ रहे हैं। और हिंदू भी वृक्ष के नीचे प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि इसे उन 45 स्थानों में से एक माना जाता है जहां हिंदू अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते समय जाते हैं, जो पवित्र शहर गया के आसपास केंद्रित है। पेड़ों के प्रति हिंदुओं की यह श्रद्धा बहुत पुरानी है, लेकिन इसके साथ ही हाल ही में एक हिंदू पंथ का विकास हुआ है, क्योंकि हिंदू पूजा, जिसे एक नकली और अपरंपरागत चरित्र घोषित किया गया है, मंदिर में ही की जाती है। ऐतिहासिक बोधि वृक्ष के बारे में कहा गया है, यह वृक्ष दुनिया का सबसे पुराना ऐतिहासिक वृक्ष है और इसका इतिहास बहुत ही घटनापूर्ण है। इसे सबसे पहले अशोक ने अपने पूर्वज पुनर्जन्म के दिनों में काटा था, लेकिन बुद्ध के कानून में आस्था रखने के बाद उसने इस पर अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त की। उसकी रानी इस लगाव से ईर्ष्या करती थी और अशोक द्वारा वृक्ष को अर्पित किए गए रत्न से ईर्ष्या करती थी। उसने इसे फिर से कटवा दिया, लेकिन दूसरी बार यह चमत्कारिक रूप से जीवन में वापस आ गया। दिलचस्प बात यह है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनवरी 1922 में बोध गया का दौरा किया और इस बौद्ध मंदिर को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि अपने आदर्शों के प्रति सच्चे सभी हिंदू इस बात को स्वीकार करेंगे कि भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान पर बने मंदिर को एक प्रतिद्वंदी संप्रदाय के नियंत्रण में रहने देना एक असहनीय अन्याय है, जिसे न तो बौद्ध धर्म और उसकी पूजा अर्चना के बारे में गहन ज्ञान है और न ही उसके प्रति सहानुभूति। मैं स्वतंत्रता और न्याय में विश्वास रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह एक पवित्र कर्तव्य मानता हूं कि वे इस महान ऐतिहासिक स्थल को उन लोगों के समुदाय को समर्पित करें जो आज भी अपने जीवंत विश्वास में इतिहास की उस विशेष धारा को श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ाते हैं। जबकि ब्रिटिश भारतीय सरकार इस मुद्दे को सावधानी पूर्वक संभालने की कोशिश कर रही थी, यह श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु और विद्वान अनागारिक धर्मपाल की वीर प्रयास था, जिन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए अभियान चलाया और इसे अंतरराष्ट्रीय बनाया। हालांकि चीनी यात्री और हेनशांग और फैक्शियन जैसे विद्वान सदियों से पहले ही इसके बारे में बता चुके थे और बर्मी राजा पहले से ही इसके जीर्णोद्धार में शामिल थे। यह अनागारिक धर्मपाल ही थे जिन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान तक पहुंचाया, जबकि ब्रिटिश विद्वान, उत्खननकर्ता और पुरातत्वविद पहले से ही भारत में विभिन्न बौद्ध स्थलों को बनाए रखने और जीर्णोद्धार करने के लिए अपना काम कर रहे थे। जापान उन दिनों एक प्रमुख विश्व शक्ति था और इसकी भागीदारी ने मदद की, क्योंकि तब ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अधिक गंभीरता से लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वे स्थानीय भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि स्थल की ऐतिहासिकता के बारे में कोई संदेह नहीं था, लेकिन कोई स्थानीय आबादी नहीं थी जो इसके लिए लड़ सके। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस समय इस मुद्दे में सक्रिय या शामिल होते तो चीजें अलग होती।
दुर्भाग्य से सक्रिय स्थानीय समर्थन के बिना कोई इस तरह के बड़े मुद्दे से नहीं लड़ सकता। भारत में ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग द्वारा बौद्ध तीर्थ स्थलों पर कब्जा 12वीं शताब्दी के पाल वंश की शक्ति के खत्म होने के कारण बौद्ध धर्म के लगातार गिरावट के साथ साथ सेन वंश के उदय के कारण हुआ। खासकर राजा शासंक, जो बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे। इसके बाद कई कहानियों में इन ऐतिहासिक स्थलों के विनाश के लिए विभिन्न मुगल शासकों और उनके स्थानीय सरदारों को जिम्मेदार ठहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू महासभा ने बाबू राजेंद्र प्रसाद को संयोजक बनाकर एक समिति बनाई और 21 जनवरी 1923 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया बाबू राजेंद्र प्रसाद को बोधगया मंदिर की देखरेख बौद्धों के हाथ में सौंपने के प्रस्ताव की जांच करने और इस समिति को रिपोर्ट देने का अधिकार दिया जाता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद का जांच में उपयुक्त व्यक्तियों को शामिल करने का भी अधिकार दिया गया। ये बात बाबू राजेंद्र प्रसाद को जांच में उपयुक्त व्यक्तियों को शामिल करने का भी अधिकार दिया गया है। बिहार प्रांत की हिंदू महासभा ने भी 6 अप्रैल 1925 को निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया। भगवान बुद्ध हिंदुओं के 10 अवतारों में से एक है और एकमात्र देवता है जिनकी बौद्ध पूजा करते हैं। इसलिए बौद्ध गया का मंदिर दोनों धर्मों के लिए। दुर्भाग्य से बाबू राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किए गए तमाम शोर शराबे के बावजूद यह महसूस किया गया कि मंदिर का प्रबंधन बौद्धों और हिंदुओं दोनों की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए। एक और मुद्दा था जो महत्वपूर्ण था। हिंदू महासभा ने संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे को प्रबंधन के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया था। समिति ने हिंदू महासभा के सुझाव के आधार पर सुझाव दिया कि मंदिर का प्रबंधन हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा किया जाना चाहिए और महंत को कुछ समय के लिए पदेन सदस्य होना चाहिए। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मठ की संपत्ति का मुद्दा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, यानी संपत्ति महंत के पास ही रहेगी। हालांकि महंत ने दावा किया कि उनके पास शाह आलम का फरमान है, लेकिन वे समिति के सामने कुछ भी पेश नहीं कर सके। महादेव गिर 1642 से 1682 तक महंत रहे और शाह आलम का काल बहुत बाद का है। आजादी के बाद बिहार सरकार ने बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम 1949 पारित करके इस विशेष प्रबंधन के नियंत्रण में ले लिया। इस अधिनियम के तहत बोधगया मंदिर का प्रबंधन वस्तुतः ब्राह्मणों के हाथों में है, जो बहुसंख्यक है। हिंदू समुदाय से 4 और बौद्ध समुदाय से 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भारत में ज्यादातर मंदिर प्रबंधन समितियों में ब्राह्मणों की नियुक्ति हर जगह होती है और बोधगया भी इसका अपवाद नहीं है। यूनेस्को ने 29 जून 2002 को महाबोधि विहार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसके उद्धरण में कहा गया है, मानदंड 1, 5वीं-6वीं शताब्दी का भव्य 50 मीटर ऊंचा महाबोधि मंदिर अत्यधिक महत्व रखता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे शुरुआती मंदिर निर्माणों में से एक है। यह उस युग में पूरी तरह से विकसित ईंट
मंदिरों के निर्माण में भारतीय लोगों की वास्तुकला प्रतिभा के कुछ प्रतिनिधित्व में से एक है। मानदंड 2, महाबोधि मंदिर भारत में शुरुआती ईंट संरचना के कुछ जीवित उदाहरणों में से एक है, जिसका सदियों से वास्तुकला के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। मानदंड 3, महाबोधि मंदिर का स्थल बुद्ध के जीवन और उसके बाद की पूजा से जुड़ी घटनाओं के लिए असाधारण रेकॉर्ड प्रदान करता है, खासकर तब से जब सम्राट अशोक ने पहला मंदिर, बालस्ट्रेड और स्मारक स्तंभ बनवाया था। मानदंड 4, वर्तमान मंदिर गुप्त काल के अंत में पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे प्रारंभिक और सबसे भव्य संरचनाओं में से एक है। नक्काशीदार पत्थर के बालस्ट्रेड पत्थर में मूर्तिकला राहत का एक उत्कृष्ट प्रारंभिक उदाहरण है। मानदंड 5, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां उन्होंने सर्वोच्च और पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। अब सवाल यह है कि जब इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति और पार्टी को बोधगया महाविहार की ऐतिहासिकता पर संदेह नहीं है, तो इसे बौद्धों को सौंपने में क्या बाधा है, जो कि वहां का अधिकार है। जहां तक हिंदू मंदिर या मठ का सवाल है, बिहार के बाहर किसी को भी इस तथाकथित हिंदू मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और मंदिर है। बोधगया से 10 किलोमीटर दूर गया को एक महत्वपूर्ण हिंदू स्थल माना जाता है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। यह शुरू से ही स्पष्ट था कि महंत ने मुगल राजाओं से जागीर या जमींदारी हासिल करने का दावा किया था और दोनों मंदिरों के अलावा यह उनकी आय का स्रोत था। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्राह्मणवादी लॉबी ने जमींदारी उन्मूलन की सभी कोशिशों को कैसे विफल कर दिया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत प्रिय मुद्दा था। लोगों में यह भ्रम बना हुआ है कि केवल राजपूतों के पास ही जमींदारी थी, लेकिन बिहार, बंगाल में जमींदारी केवल राजपूतों की जागीर नहीं थी। बंगाल और बिहार में ब्राह्मण भूमिहार कायस्थों के पास बड़ी बड़ी जमींदारियां थी। अब यह अनुमान लगाया गया था कि बोधगया मठ में 18,000 एकड़ से अधिक भूमि थी। कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह 30,000 एकड़ से भी अधिक है और यह उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत था, जिसका उपयोग उन्होंने गरीब भूमिहीन लोगों पर किया, जिनमें से अधिकांश दलित थे, खासकर मुसहर, डोम, भुइयां और अन्य पिछड़े समुदाय। जयप्रकाश नारायण ने 18 अप्रैल 1975 को भूमिहीन किसानों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक ऐतिहासिक सभा को संबोधित किया। बोधगया भूमि आंदोलन 1987 तक जारी रहा था, जब बिहार सरकार ने 11,000 भूमिहीन किसानों के बीच 18,000 एकड़ जमीन वितरित की, जिनमें से अधिकांश भूमिहीन महिलाएं और दलित थे। गया, भोजपुर, आरा और जहानाबाद भूमिहीन समुदायों के भूमि अधिकारों के लिए आंदोलन के केंद्र बने रहे, जिन्हें ज्यादातर हिंसक वामपंथी समूहों द्वारा संगठित किया गया था। यह समझने की जरूरत है कि धार्मिक राजनीतिक गठजोड़ ने हमेशा भूमि सुधारों का विरोध क्यों किया और विभिन्न धार्मिक ट्रस्टों का गठन करके भूमि सीलिंग कानूनों को दरकिनार करने के विभिन्न तरीके खोजे। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में हमें बौद्ध धर्म के लिए जापान, चीन, थाईलैंड, बर्मा और अन्य देशों जैसे बाहर से आने वालों को छोड़कर पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। सभी तरह के राजनीतिक नेताओं ने भारत के ऐतिहासिक बौद्ध अतीत पर गर्व महसूस किया है,
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पंचशील में विश्वास करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के बारे में बहुत श्रद्धा से बोलते रहे हैं और बौद्ध त्योहारों और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उनकी सरकार पूर्व की ओर देखने की नीति का दावा करती है और हमारे अधिकांश पूर्वी पड़ोसी बौद्ध देश है और भारत के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, क्योंकि यह वास्तव में बुद्ध की भूमि है। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा जो बौद्ध दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों को बौद्ध समुदाय को सौंपने का विरोध करेगा, ताकि वे इसका प्रबंधन और रखरखाव कर सके। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं 1 फरवरी 1926 को महाबोधि पत्रिका में छपे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के इस विचारोत्तेजक पत्र को जोड़ना चाहता हूं। कोई व्यक्ति उनके बहुत से विचारों से सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन जो बात समझना महत्वपूर्ण है वह है उनका अंतिम उद्देश्य। यह सभी हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है। वे कहते हैं, यह सभी हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है कि वे एक व्यक्तिगत शैव महंत को सबसे बड़े बौद्ध मंदिर पर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। क्या यह न्याय संगत और सही है? यह बहुत आश्चर्य की बात है कि कुछ हिंदू भगवान बुद्ध की याद में बनाए गए मंदिर पर एक व्यक्तिगत सांप्रदायिक गैर बौद्ध महंत द्वारा जबरन कब्जे के खिलाफ आपत्ति नहीं उठाते हैं, जो 500 मिलियन बौद्धों के एकमात्र शिक्षक और पूरे बौद्ध जगत के पूज्य हैं। कोई भी हिंदू इस तरह के अवांछनीय तरीके से किसी ईसाई या मुस्लिम मंदिर को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का पालन करने वाली दुनिया की 1/3 आबादी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जब तक हिंदू एक व्यक्तिगत गैर बौद्ध महंत की बात तो दूर, सबसे बड़े बौद्ध मंदिर पर नियंत्रण रखेंगे, तब तक पूरा बौद्ध जगत हिंदुओं को नीची निगाह से देखेगा और कहेगा कि भारत में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हिंदू महासभा के प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे इस मामले में गहरी दिलचस्पी ले और बौद्धों के साथ न्याय करें। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग करती है, जो भारतीयों का हक है, तो कांग्रेस को बौद्ध मंदिर को बौद्धों को सौंपकर न्याय क्यों नहीं करना चाहिए? हम अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में पाते हैं कि भारत न्याय और सत्य का एक महान स्रोत था, लेकिन वर्तमान में मैं इस महानतम बौद्ध मंदिर के पूर्ण प्रबंधन को इसके वैध संरक्षकों को सौंपने के ईमानदार और न्यायपूर्ण प्रयास में निराधार बाधाओं को देखकर खेद व्यक्त करता हूं। यदि कोई दूसरों से न्याय चाहता है तो उसे पहले दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के दिनों में हिंदुओं ने खिलाफतियों की मदद की। अकाली आंदोलन के दिनों में उन्होंने अकालियों की मदद की। हिंदुओं को बौद्धों के उनके सबसे पवित्र मंदिर को वापस पाने में मदद क्यों नहीं करना चाहिए? सवाल विशुद्ध न्याय का है। अगर हिंदू महासभा बौद्धों के साथ न्याय करने में विफल रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध नैतिक रूप से प्रभावित होंगे और इससे बहुत दूर जाएंगे। अगर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का उद्देश्य है कि सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे, तो उसे बौद्ध धर्म और बौद्धों के साथ भी न्याय और समान व्यवहार करना चाहिए और बौद्धों को उनके पवित्रतम मंदिर का पूरा प्रबंधन करने देना चाहिए। इसलिए हम हिंदू
अपने हमेशा की तरह ईमानदार और न्यायप्रिय हृदय से बौद्धों को अपनी सर्वसम्मत राय से आश्वस्त करते हैं कि हम बौद्ध मंदिरों का पूरा हस्तांतरण उन्हें सौंप देंगे। हमें यह भी आश्वस्त होना चाहिए कि वे हिंदुओं को बुद्ध की पूजा करने की स्वतंत्रता देंगे, जैसे कि उन्होंने बुद्ध की पूजा करनी चाहिए, और न तो बौद्ध और न ही हिंदू बौद्ध मूर्तियों के सामने मछली या मांस चढ़ाएंगे। मैं उन सभी ईमानदार हिंदुओं से भी अपील करता हूँ जो रिपोर्ट की आलोचना करते हैं और बौद्ध मंदिर के पूर्ण प्रबंधन के लिए बौद्धों के दावे का समर्थन करते हैं। बौद्धों का उचित हक है। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, कलकत्ता, 1 फरवरी 1926।